गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस जो है व्यवहारिक उपागम में तहत एक नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट जो सिद्धांत था, जो पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि आपको जो उसका जो भी बिहेवियर के थ्रू जो भी रिजल्ट आया, या उन्होंने अपने सिद्धांत के तहत बिहेवियर के जिस पॉइंट को उन्होंने रखना चाहा उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकलन सिद्धांत, यानी कि स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि स्किनर जो बिहेवियर के जिस पॉइंट को उन्होंने रखा, या जो उन्होंने सिद्धांत के थ्रू जो उन्होंने प्रूव करने के बाद बिहेवियर पर जो उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने जो ऑथेंटिक जो रिपोर्ट उन्होंने सिद्धांत के तहत रखना चाहा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्किनर जो जिस व्यवहार को या व्यवहार के तहत जिस पॉइंट को उन्होंने सबसे अधिक प्रेस किया है वो है रिइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत को, पुनर्बलन पर ज़्यादा उन्होंने प्रेस किया। अब सवाल है पुनर्बलन क्या है, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन यानी कि इन्फोर्समेंट में कहा गया, जब व्यवहार जब हम लोग करते हैं, कोई भी प्राणी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा जाए, जब कोई भी प्राणी जब व्यवहार करता है तो उस व्यवहार में वो व्यवहार में जब वो व्यवहार तभी प्रदर्शित होती है या शो होता है जब वो कोई एक्टिविटी करता है, राइट। तो एक्टिविटी के बाद क्या होता है, व्यवहार यानी कि उसके बिहेवियर के थ्रू वो शो होता है, और उसके बाद क्या होता है, परिणाम यानी कि रिजल्ट आता है। तो जब वो एक्टिविटी करता है, वो एक्टिविटी को और कैरी ऑन करना चाहता है कि नहीं, मतलब वो उसको आगे और बढ़ाना चाहता है कि नहीं, या दोबारा करना चाहता है कि नहीं, या उस काम में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है रिवॉर्ड, अवार्ड और पनिशमेंट पर। यानी कि जब कोई भी कार्य को हम लोग भी करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जब हम लोग डेली दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, या कोई भी वर्क हमें यदि दिया जाता है, डेफिनेट कोई भी वर्क, पर्टिकुलर कोई भी वर्क जब हमें दिया जाता है तो उस काम का कोई एम होता है ना, कोई लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, यानी कि सही समय पर सही तरीका से उस काम को हम लोग करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आए और उसका परिणाम क्या हो, उस जब रिजल्ट शो हो जिन्होंने काम को दिया है, या यदि किसी ने नहीं भी दिया, यदि हम लोग खुद से भी वो वर्क को करते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, उस काम को हम लोग बिहेवियर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उस बिहेवियर को करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, शाबाशी मिलती है, या पॉजिटिव या तो नकारात्मक, हम लोग को क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है। वो पनिशमेंट क्या होता है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या उसको किसी कोटेशन के थ्रू, यानी कि कोई भी हम लोग ऐसा वर्ड हम लोग को सुनने को मिलता है अपने काम के बिहार पर, जो आपका ये काम बहुत ही गलत रहा, ऐसा काम करने से सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज जाएगा, ये काम आपको करना नहीं चाहिए, ऐसा शोभा नहीं देता, या आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इस तरह के एक जो शब्द होता है हम लोग को सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक एक शो हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, यहाँ कहने का मतलब है, जो स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकलन सिद्धांत के थ्रू उन्होंने इन्फोर्समेंट पर जो उन्होंने ज़्यादा प्रेस किया है, तो इसका मतलब है कोई भी काम के पीछे या तो पनिशमेंट या तो रिवॉर्ड बहुत ही वर्क करता है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उस पर शो करता है, जो नेक्स्ट टाइम उसमें कोई भी उसका इंटरेस्ट है या नहीं। या जरूरी नहीं है कि एक बार करने के बाद कोई भी इंसान उसको दोबारा करना चाहे, हो सकता है वो करने के बाद जो उसका रिजल्ट मिला है, जो उसका फल मिला है, उससे मोटिवेट होकर किसी और को भी वो कह सकता है कि ये जो वर्क है वो सही है। सपोज दैट कोई भी कहीं पर किसी प्लेस में हम लोग जब जाते हैं, है ना, तो हम लोग अपने आप बहुत ही अच्छा लगा, जो सोच के गए उससे भी ज़्यादा हम लोग को मिलता है देखने को या सुनने को, या एन्जॉयमेंट के लिए, ये है ना। तो उससे क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को अपने आप में एक इंटरेस्ट शो होता है, जो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस प्लेस में दोबारा जाने की हम लोग कोशिश करेंगे या जाएंगे। या कोई पिक्चर, सपोज दैट आप कोई भी फिल्म देख रहे हो, वो फिल्म उसमें जो एक्टर है, वो एक्टर बहुत, या एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा वर्क किया है, या जितने भी कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसको देखने के बाद 3 आवर्स या 2.5 आवर वट एवर द टाइम डिसाइड हुआ था उस फिल्म के लिए, वो फिल्म देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत ही आपने एंजॉय किया और कुछ मैसेज भी आपको मिला। आपका वो जो टाइम आपने स्पेंड किया, वो मनी स्पेंड किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल रहा। तो उससे क्या होता है, अपने अंदर एक, आपके अंदर मोटिवेशन खुद से हो जाता है। दो चीज़ों का, एक है जो कोई यदि पूछेगा ये पिक्चर कैसा था, फिल्म या एक्ट्रेस ने कितना कैसा काम किया, तो आप उसको बोलोगे जो बहुत अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरेस्ट अपने आप ही पैदा हो रहा है ना।
और कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने आप को मोटिवेट करो, जो नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई पिक्चर आया, इस हीरो या एक्टर एक्ट्रेस का आ रहा है तो हम देखेंगे। तो एक खुद से सेल्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आता है, मोटिवेशन का, इन्फोर्समेंट का, यानी कि आप खुद से भी तो अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो या रिवॉर्ड अवार्ड दे रहे हो। जैसे हम लोग कभी भी तैयार होते हैं, गेटअप होते हैं, जब किसी भी प्रोग्राम में असेंबल होने के लिए, सपोज दैट नॉट ओनली द प्रोग्राम, जब हम लोग मॉर्निंग में जब हम लोग फ्रेश अप होते हैं, उसको हम लोग जब तैयार होते हैं, घर में ही रहते हैं फुल डे, तो हम लोग जब अपने आप को कोई भी ड्रेस जो आपका चॉइस का है पहनने के बाद, तो अपने को लगता है जे अलग, बाकी दिनों से आज मैं कुछ अलग लग रहा हूँ या लग रही हूँ, है ना। तो आपको लगता है जे आज मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप में, अपने आप को देखकर। जब हमने आईने में शीशे सामने खड़े हुए तो मुझे अच्छा लग रहा है, एक एनर्जी मिल रहा है मुझे कहीं ना कहीं। तो आप क्या करोगे, अपने आप में एनालाइज करते हो, जैसा हमने कौन सा ड्रेस पहना है, या हमने ऐसा मेकअप क्या किया है, या हमने ऐसा क्या किया जिसके, तो फाइंड आउट करके उस रीजन को दोबारा आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करना चाहते हो, जिससे कि आपको अपने आप में अच्छा लगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन रहा है। अपने आप को भी तो आपने रिइंफोर्समेंट पुनर्बलन किया आपके व्यवहार का, आपके एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पर जो स्किनर कहना चाह रहे हैं, जब कोई भी काम को, जब हम लोग को अच्छा, जब उसका रिजल्ट मिलता है तो उस काम को हम लोग इंटरेस्ट शो करके दोबारा करना चाहते हैं, या किसी को हम लोग मोटिवेट भी करते करने के लिए। यदि वो काम कितना भी बेहतर से हम लोगों ने किया, अच्छा से वक्त दिया, वक्त देने के बाद भी एक सही डायरेक्शन रखा, सही डिसिप्लिन के तहत किए, अच्छा उसमें कंसंट्रेशन किया, डिवोशन के साथ करने के बाद भी उसका रिजल्ट यदि नेगेटिव आता है कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग उस काम को नकारात्मक हिसाब से लेकर करने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, या करना नहीं चाहते, दूसरों को भी सजेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, स्किनर ने एक उन्होंने चूहा, है ना, और कबूतर, इन दोनों पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, व्यवहार पर उनका व्यवहार देखा, वो जो प्रयोग करना चाह रहे हैं। अब प्रयोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स में मतलब बहुत ही भूख से तड़पते हुए, बहुत ही हांगरी, वो जो उसको बहुत भूख लगा था, ऐसे चूहे को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया उसमें। तो उन्होंने जो जिस बॉक्स में बंद किया उसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। ओके, राइट। तो जब क्वेश्चन आता है, जब व्हाट डू नो अबाउट द स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, या राइट द स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि स्किनर का क्रिया प्रसू सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते, लिखिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो ट्राई टू एक्सप्लेन द स्किनर बॉक्स। तो आप स्किनर बॉक्स के ये क्वेश्चन देखते आप घबरा मत जाइएगा कि ये कुछ अलग क्वेश्चन तो नहीं है, स्किनर बॉक्स कहाँ से आ गया। तो स्किनर बॉक्स और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि क्रिया प्रसू अनुकूलन सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, राइट क्लास। तो स्किनर का सिद्धांत हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, जो स्किनर ने जिस बॉक्स के अंदर जो चूहे को, भूखे चूहे को उन्होंने जो बंद करके रखा था, उसको स्किनर बॉक्स कहा था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस डिस्कशन को। उन्होंने सिद्धांत में क्या उन्होंने रखा रिजल्ट, जब भूखा चूहा को उन्होंने रखा तो भूख से वो तरफ से उसने क्या किया, बहुत ही उछल कूद करने लगा। उछल कूद करने के दौरान क्या हुआ, अचानक से उसको एक फूड आइटम, यानी कि खाने के टुकड़ा उस बॉक्स में गिर गया। तो चूहा क्या कर, चूहा तो ऑलरेडी भूखा था, और उसको जो खाने का टुकड़ा मिला, फूड आइटम, उससे वो क्या हुआ, खा लिया। खाने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन हो गया, यानी कि भूख उसको मिट गया उस वक्त के लिए। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, जो कुछ टाइम के बाद 2 घंटे 1 घंटे जो होता है, उसके बाद उसका भूख लगा फिर से। तो उसे भूख लगा मतलब क्या, वो तरफ से भूख के तरफ से वो फिर से तड़पने लगा, और वो फिर से क्या, उछल कूद करने लगा उस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स हिलने लगा, राइट। तो उससे क्या हुआ, उसके पहले स्किनर ने एक खाने का टुकड़ा ऑलरेडी उसमें फिट कर रखा था ऊपर के साइड में, और अंदर जो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर एक लीवर था, राइट। और लीवर से वो जो फूड आइटम था वो वहाँ पर कनेक्टेड था, मतलब लीवर को यदि आप प्रेस कर रहे हो तो फूड आइटम ऑटोमेटिकली वो बॉक्स के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसा उन्होंने पहले से पजल बॉक्स को बना कर रखा था। तो क्या हुआ, दोबारा वो फिर से उछल कूद करने लगा। उछल कूद करने के बाद क्या हुआ, फिर वो फूड आइटम गिर गया, तो फिर से वो सेटिस्फाई हो गया खाने के बाद। अब उसको ये चीज़ कहीं ना कहीं माइंड क्लिक किया, उसके IQ लेवल के हिसाब से, ये हम जब खाने के लिए जब उछल कूद करते, जब भूख लगता है तो कहीं ना कहीं फूड आइटम गिरता है, और कुछ ऐसा है इस बॉक्स के अंदर जो जिसकी वजह से गिर रहा है। तो तीसरा बार भी उसने ऐसा किया, चौथा बार भी ऐसा किया, बार बार जब किया तो उसको ये चीज़ पता चल गया उसके इंटेलेक्चुअल पावर के हिसाब से कि जो बॉक्स के अंदर जो लीवर है,
है ना, उसको दबने से वो फूड आइटम ऊपर से गिर जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख लगा तो उसने क्या, इस जो प्रैक्टिस जो उसको हुआ था, बार बार लीवर दबने से फूड आइटम गिरा बार बार, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं जो उसको आकर दे रहा है, तो उसके माइंड में लगा जब कोई पर्सन नहीं है जो आके हमको खाने का सामान दे रहा, खाने का आइटम दे रहा है, लेकिन ये चीज़ हुआ जो आखिर ऊपर से गिर रहा है, मतलब है ना, और ऊपर से गिर कैसे रहा है, कोई जब है नहीं तो मतलब कुछ है अंदर जो दब जा रहा है, कुछ है ऐसा एक्टिविटी अंदर हो रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं चीज़ को देखा, जब वो फूड आइटम है, वो फूड आइटम क्या हुआ, क्या दबने के बाद सॉरी फूड आइटम तभी मिला जब वो लीवर दब गया। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस हो गया, जो उसके माइंड में भी आया, कॉन्शियसनेस उसको अलाउ किया आईक्यू लेवल के हिसाब से, बार बार प्रैक्टिस के बाद जो ये लीवर दबने की वजह से ऊपर से खाना जो लटका हुआ है, जो उसको रखा गया है, वो गिर गया, और इसके खाने की वजह से हमें क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन मिला। राइट, तो इसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख लगा तो उसने क्या किया, उसको लीवर को प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद उसने देखा जो हमने सोचा था वही हुआ। लीवर प्रेस करने के बाद वो खाना यानी कि फूड आइटम जो था वो ऊपर से ऑटोमेटिक गिर गया, उसके अंदर बॉक्स के अंदर गिर गया, और वो आसानी से उसको खाया, और खाने के बाद उसके अंदर सेटिस्फैक्शन फील हुआ। यहाँ पर जो इस सिद्धांत के थ्रू यानी कि रिइंफोर्समेंट जो है, यानी कि पुनर्बलन पर जो जोर दिया गया, यानी कि उसने वर्क को पहले क्या हुआ, पहले ऑब्जर्व किया, है ना, लर्न किया, लर्न करने के बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसने क्या क्या चीज़ों को जब होल्ड किया तो उसने उस काम को फिर दोबारा किया, क्योंकि उसको जब भी भूख लग रहा है, खाना खाने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि सकारात्मक ये चीज़, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। राइट, वो जो पाना चाहता उसको वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उसने इस काम को सीख गया, सीखने के बाद उसने रिकॉल किया, यानी कि पुनः जागृत किया उसी चीज़ को जो उसने बहुत पहले कर लिया था और समझ भी गया था। तो उसने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको उसने क्या किया, प्रेस किया, और उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी कि उसको एक अवार्ड मिल गया। क्या चीज़ का, खाने का, जिस चीज़ का उसका ज़रूरत था। तो यहाँ पर इस काम को उसको बार बार वो करने की कोशिश की, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो चीज़ उसको चाहिए वो मिल रहा है। इसलिए इसमें क्या हुआ, इस काम का पॉजिटिव वे में यदि देखा जाए तो रिइंफोर्समेंट पुनर्बलन क्या हुआ, उसको अवार्ड मिला। ठीक है, इसलिए अवार्ड मिलने के बाद वो क्या हुआ, इस काम को बार बार वो करना चाहा। तो यहाँ पर सकारात्मक हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें क्या हुआ, यदि इस काम को यदि हम लोग जोड़ते हैं, राइट, यदि हम लोग जो ह्यूमन बिहेवियर के तहत यदि हम लोग देखेंगे, तो इस ह्यूमन बिहेवियर के तहत हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग जब कोई भी, जैसे कोई बच्चा को यदि होमवर्क दिया गया है, होमवर्क देने से पहले उसका नेचुरल उसको पढ़ाई तो करना, स्टडी उसका चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, लेकिन जब उस काम को, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ उसका बाकी एक्टिविटी तो लाइफ में चल रहा है, डेली खेलना, कहीं घूमने जाना, टीवी देखना, गेम खेलना, जो उसका पसंद का है ना, तो जो उसको आसानी से मिल जा रहा है, वो सारा काम को वो कर रहा है, अपनी दिनचर्या में रखा है, लाइफस्टाइल में रखा है। लेकिन जब उसको होमवर्क करना, जब सपोज दैट उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको खेलना, या पढ़ाई के साथ साथ उसको टीवी देखना, पढ़ाई के साथ साथ खाना, कुछ ऐसा चीज़ है या जो उसको उससे ज़्यादा वो पसंद है, यानी कि पढ़ने से ज़्यादा उसको वो पसंद है, खेलना, टीवी देखना, टाइम स्पेंड करना, शाम को कहीं घूमने जाना, या कुछ भी खरीदने जाना, परचेस करना, तो उस काम को यदि स्टडी उसको लाइफ में मेन है, इस काम को यदि करना है, उसको होमवर्क करवाना है, उसको रिवाइज करना है, तो उस काम को वो करना चाहता तभी है जब उसके रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि उसको यदि उसके पेरेंट या उसके टीचर्स उसको या एल्डर उसको कहते हैं, आप यदि इस होमवर्क को सही टाइम पर कर ले रहे हैं, आप यदि इस टेस्ट को यदि अच्छा से दे रहे हैं, या टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपका पसंद के काम को आपको करने दिया जाएगा, यानी कि पहले से उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया जा रहा है, यानी कि पहले से उसका कहा जा रहा है कि आपको इस काम के बदले में ये दिया जाएगा। तो उसको क्या है, उस काम पहले से उसको पसंद है ना करना, तो उसको टाइम से वो क्या करते हैं, स्टडी का वो सारे वर्क को कंप्लीट करता है, या टेस्ट देता है, टेस्ट को देने के लिए अच्छा से अपने को प्रिपेयर करता है, और रिजल्ट भी सही आता है। तो रिजल्ट का परिणाम देखने के बाद, या होमवर्क के रिजल्ट देखने के बाद, जो उसने सही से किया है, तो उसको क्या होता है, अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है, हो सकता है टाइम उसको स्पेंड करना टीवी के साथ, खेलना या घूमना, या जो भी कुछ उसने डिमांड किया है, तो उसको डे बाय डे इस चीज़ों को मिल रहा है, क्योंकि वो बच्चा है ना, अभी तक वो मैच्योर हुआ नहीं है। जब बार बार गिफ्ट को नहीं लेना चाहिए, बार बार अवार्ड नहीं लेना चाहिए, है ना, लेकिन उसका एक टाइम ऑफ मैच्योरिटी पीरियड आने तक में उसको बार बार उसको क्या रहता है, उसके इनकरेजमेंट के स्वरूप उसको क्या किया जाता है, वो सारे गिफ्ट आइटम को या जो उसको पसंद की चीज़ों को दिया जाता है अवार्ड के स्वरूप, उससे क्या होता है, वो वर्क को डिवोशन के साथ करता है।
कंसंट्रेशन करता है, उसका रिजल्ट परिणाम सही निकलता है। लेकिन जब उसको वर्क, यही चीज़ को यदि हम लोग उल्टा कर दे, क्या यदि उसको रिइंफोर्समेंट यानी कि अवार्ड ना दिया जाए टाइम टू टाइम उसको, या लगातार भी जो ज़रूरत है सोच सकता बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा वो काम को बहुत ज़्यादा, पढ़ाई पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहता, तो हम लोग क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पर उसको अवार्ड देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, यदि इसको उल्टा कर दिया, नकारात्मक कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव परिणाम क्या निकलेगा। यदि बच्चों को कह दिया गया है ना, जो आप यदि सही टाइम पर सेम चीज़, उसको सारा चीज़ कहा गया सेम सही चीज़ से कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, या आपने होमवर्क अच्छा से किया तो आपको ये चीज़ दिया जाएगा। बच्चा ने कर लिया, बच्चा का रिजल्ट भी अच्छा आया, बच्चा ने होमवर्क भी टाइम पर कर लिया, लेकिन क्या इसका परिणाम देखा जा रहा है, जो उसको जो प्रॉमिस किया गया था, है ना, उसको प्रॉमिस जो किया गया था वो उसको दिया नहीं गया। उससे क्या हुआ, क्या उसका कहीं ना कहीं मनोबल जो है उसका टूटने लगा, यानी कि वो अपने आप में डिसाइड करने लगा कि क्या बात है, मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, मेरे साथ मुझे जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं पूरा किया जा रहा है। तो मैं अपना, क्योंकि वो पहले से तो चाह ही नहीं रहा था उस काम को बेहतर से या टाइम से करना, या जितना टाइम डिसाइडेड है सक्सेस पाने के लिए करना, वो नहीं चाह, क्योंकि बच्चा है ना, वो तो चाह रहा है जो हमको खेल कूद में हम टाइम स्पेंड, जो उसको एंजॉयमेंट का जो चीज़ें है वो सारा चीज़ करना चाह रहा है। तो उसको क्या होगा, टाइम टू टाइम या रेगुलर बेसिस पर जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं दिया जा रहा है। उससे क्या होगा, नकारात्मक रिइंफोर्समेंट का रिजल्ट नकारात्मक है, यानी कि पुनर्बलन जो है, यानी कि अवार्ड जो देने का था वो नहीं दिया गया। उससे क्या हो गया, उसमें नकारात्मक हुआ, तो उससे क्या इंटरेस्ट उसका डाउन होने लगा। उस डाउन इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ों को लीव करने लगा, यानी कि छोड़ने लगा, है ना, वहाँ से निकलने लगा। वो काम, ऐसा एक वक्त आया कि उस काम के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, या कर भी रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका रिजल्ट जितना अप टू मार्क आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा गया रिइंफोर्समेंट का हमारे जो रेगुलर लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये जो लिविंग थिंग है ये सबके लिए लागू हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि हम, मेरा कहने का अर्थ ये है, जो हम लोग जो स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं, व्हाट एवर द नेचुरल प्रोसेस, जो बिहेवियर हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो रेगुलर तो होना ही है, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर है, एनवायरनमेंट का असर है, ये सब तो चीज़ें होता है। लेकिन इस सिद्धांत के तहत जो ये चीज़ प्रेजेंट किए हैं स्किनर ने, तो जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करता है कि ये सिद्धांत बिहेवियर जो है, बिहेवियर जो अप्रोचेस है, ये इस सिद्धांत के तहत आ रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, जब कबूतर पर भी उन्होंने इस पर अप्लाई किया था, तो कबूतर को भी उन्होंने स्किनर बॉक्स के अंदर भूखा हालत में उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ, जब उन्होंने क्या किया, खाने का आइटम उन्होंने क्या किया, दिया। किस बेस पर दिया, उन्होंने क्या किया, अंधेरा था उस बॉक्स को, एक अंधेरे बॉक्स, उस बॉक्स को एक अंधेरे रूम में रख दिया गया। उसका क्या किया, टाइम टू टाइम उसको लाइट, उन्हें टॉर्च लाइट जो होता है उन्होंने लाइट दिखाया। फिर क्या हुआ, लाइट के मतलब रोशनी को देखने मात्र से ही एक कबूतर क्या क्या हलचल पैदा होने लगा उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तब उसका क्या हुआ, उन्होंने फूड आइटम जो उसका खाने का जो कबूतर का होता है वो उन्होंने दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, वो कबूतर ने खाया, खाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो गया। फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद उन्होंने क्या किया, फिर लाइट, उन्होंने टॉर्च लाइट उस बॉक्स पर उन्होंने दिखाया। उससे क्या, कबूतर फिर हलचल करने लगा। फिर उन्हें खाने का आइटम दे दिया, फिर उससे खाकर सेटिस्फेक्शन में। इस तरह कई बार करने के बाद वो ये चीज़ें जो है, जो लाइट का मतलब जो रोशनी पड़ते ही बॉक्स पे खाना आता है और उस खाकर मेरा भूख मिट जाता है। ये कहीं ना कहीं कबूतर ने अपने IQ लेवल के हिसाब से उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी कि निरीक्षण किया, पहले उसका लर्न किया, यानी कि उसको सीखा। उसके बाद क्या, इसको होल्ड किया, इसके माइंड में होल्ड किया। उसके बाद उसने क्या किया, ज़रूरत पड़ने पर उसको सोचा, आखिर ये जब भी लाइट है तब भी खाना मिलता है, उसके पहले तो अंधेरा जब रहता है तब तो खाना नहीं मिलता है मुझे। तो उसने ये चीज़ को माइंड में होल्ड कर दिया, जो लाइट आते ही खाना मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो प्रिपेयर हो गया किस चीज़ के लिए, जो लाइट आएगा मतलब खाना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, उसको पनिशमेंट नहीं मिला, उसको अवार्ड, रिवॉर्ड मिला। जो खाना, जिस भूख से वो तड़प रहा था और उसको खाना मिल गया और उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, उसने बार बार इस क्रिया को दोहराया,
है ना, बार बार एक्टिविटी को किया और करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिला जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी, यानी कि उसको अवार्ड मिला, ये पॉजिटिव रहा, राइट। और इसको यदि नेगेटिव हो, जब बार बार उसको कुछ दिन के बाद लाइट दिखाया जाए, खाना नहीं दिया जाए, लाइट दिखाया जाए, खाना नहीं दिया जाए, तो उसका जो होता है हलचल होना वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाएगा। मतलब उसको लग रहा है कि ये तो मुझे तो कोई अवार्ड ही नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे जो खाने का आइटम मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, जो मुझे ज़रूरत का चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर माइंड में हो गया, जो मुझे हलचल नहीं करना, उसका अपने आप ही वो बायोलॉजिकल फैक्टर अपने आप ही साइलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था व्यवहार के इस रिइंफोर्समेंट को शो करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीक़े से बिल्कुल ही प्रूव रहा हमारे नॉर्मल लाइफ में भी, लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग, सबके लिए ये प्रॉपर रहा, राइट। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, जो पॉजिटिव जो और नेगेटिव है ना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, स्किनर ने क्या किया, कबूतर पर जो किया था, दोनों जो स्किनर बॉक्स का जो उन्होंने जो बातों को रखना चाहा इस सिद्धांत के तहत, वो पूरी तरीक़ा से कहीं ना कहीं प्रॉपर रहा। प्रॉपर क्या रहा कि जो उन्होंने रिइंफोर्समेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, है ना, यानी कि लिविंग थिंग के लाइफ में बिहेवियर को बेहतर से करने के लिए, टाइमली करने के लिए और मोटिवेशन वे में करने के लिए, डिवोशन के साथ करने के लिए, एक्टिविटी के थ्रू अपने बिहेवियर को शो करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है रिइंफोर्समेंट। यानी कि आपके पॉजिटिव यदि पाना चाहते हैं, आप प्रॉपर पाना चाहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस पाना चाहते हैं, तो अवार्ड या रिवॉर्ड देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके एनकरेजमेंट करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। और आदि हम लोग कहेंगे आदि उसका मोटिवेशन को डाउन तभी होता है जब हम लोग क्या करते हैं, उसके अवार्ड या रिवॉर्ड या शाबाशी नहीं देते हैं, या तब उससे क्या होता है, उस काम करने में उसको संतुष्टि नहीं लगता है और बार बार वो काम को दोहराना नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी वो रुक जाता है और रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं मिल पाता, ऑथेंटिक नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस किए आपका जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यानी कि स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसमें ऑलरेडी व्यवहार के बारे में ही बताया गया है, राइट। और व्यवहार के तहत हम लोग को पनिशमेंट और अवार्ड का कितना असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है, उसका रिजल्ट कैसा निकलता है, उसके बारे में डिस्कस किए। हमने आपको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जो स्किनर बॉक्स का ट्राई टू एक्सप्लेन द स्किनर बॉक्स थ्योरी, या स्किनर बॉक्स के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है, स्किनर जो सिद्धांत दिया था स्किनर बॉक्स कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए, तो आप कहीं भी पजल नहीं होंगे, आपका ये दोनों का सेम आंसर होगा, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, राइट क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस का जो एक और जो आपका थ्योरी है उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग बहुत एक बार दोबारा हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग को और बेहतर से रिकॉल हो जाए और हम लोग बेहतर से प्रेजेंट कर पाए अपने एग्जाम में, जिसका रिजल्ट बेहतर आए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।